दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का घरेलू हिंसा के मामले में एक अहम फैसला। ये अहम फैसला क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसे मैटर में सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो घरेलू हिंसा के मामले में उन व्यक्तियों के ऊपर सुनाया है जो व्यक्ति रिश्तेदार कहलाए जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब कभी किसी घर में घरेलू हिंसा होती है, ख़ास तौर से जब घरेलू हिंसा के मामले में मुकदमे लिखाए जाते हैं, तो ऐसे मुकदमों में अक्सर उन रिश्तेदारों को भी पार्टी बना दिया जाता है, उनको भी एक मुजरिम की कैटेगरी में शामिल कर लिया जाता है, जो कि असल में मुजरिम नहीं होते हैं। वो रिश्तेदार कहलाए जाते हैं और वो उस घर में, जिस घर में घरेलू हिंसा का जो मुकदमा सामने आता है, उस घर में रहते भी नहीं हैं। लेकिन सवाल तो यहाँ पर पैदा होता है कि क्या ऐसे रिश्तेदारों को मुजरिम की कैटेगरी में खड़ा किया जा सकता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इस मैटर पर जो फैसला अभी हाल ही में सुनाया गया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। सबसे पहले तो हम बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे मामले में कहा क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत नोटिस जारी करने से पहले जब कभी ऐसा नोटिस जारी किया जाए तो उसमें अदालतों को ये जांचना बहुत ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया जा रहा है, क्या वह वास्तव में विक्टिम यानी कि जो पत्नी विक्टिम कहलाई जाती है, उस विक्टिम के साथ एक ही घर में रहा है या रह रहा है। आगे हम बात करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमें ये बता दिया, स्पष्ट कर दिया कि किन शर्तों पर ऐसा मुकदमा दर्ज होगा। वो शर्तें कौन सी हैं जिनके पालन करने पर या जिन शर्तों का पूरा करने पर यह मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा के केस में किसी को आरोपी बनाने के लिए ये शर्तें पूरी होनी ज़रूरी हैं, जैसे कि नंबर 1, आरोपी का पीड़ित के साथ घरेलू संबंध होना चाहिए, जैसे, और दूसरी शर्त यह है कि आरोपी व्यक्ति पीड़ित के साथ एक ही घर में रहता हो या पहले कभी साथ में रहा हो। और तीसरी जो शर्त है वो ये है कि आरोपी के खिलाफ घरेलू हिंसा के ठोस आरोप होने चाहिए, जैसे कि मानसिक, शारीरिक या आर्थिक उत्पीड़न, यानी कि जो व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसने इस तरीके का कोई भी उत्पीड़न किया हो। अब हम बात करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये केस सामने आया था, इस केस में किसके खिलाफ मुकदमे को रद्द किया, यानी कि इस मुकदमे में किनको बरी कर दिया। इस मामले में पति की विवाहित बहनों और उनमें से एक के पति के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, यानी कि इस मुकदमे में उनको पार्टी बना लिया गया था। कोर्ट ने पाया कि ये सभी लोग पत्नी के साथ, यानी कि जो विक्टिम थी उसके साथ कभी भी उस घर में नहीं रहे थे जिस घर में घरेलू हिंसा का मुकदमा लिखवाया गया। इसलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले को खारिज कर दिया। आगे हम बात कर लेते हैं कि इस मुकदमे में जो मैटर ये बात कर रहे हैं, इस मुकदमे में जो सास थी और जो उस विक्टिम का पति था उसके खिलाफ केस क्यों नहीं हुआ रद्द? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सास, यानी कि जो इसमें मुजरिम थी, उनको मुजरिम की कैटेगरी में रखा गया था, तो सास के खिलाफ केस रद्द करने से अदालत ने मना कर दिया, क्योंकि वह पत्नी के साथ उसी घर में रह रही थी जिस घर में ये आरोप लगाए गए थे। पत्नी ने आरोप लगाया था कि सास ने दहेज की मांग की और उसे घर से निकालने की धमकी दी। पति के खिलाफ भी इस केस को जारी रखा गया क्योंकि वह भी उसी घर में साथ में रहता था। क्या मतलब था इसका? मतलब सीधा सा था कि साथ में रहने से तो घरेलू हिंसा की जा सकती है, यानी कि संभावना बनती है, परंतु जो व्यक्ति उस घर में साथ में रहता ही नहीं है उसके साथ इस जुर्म की संभावना बनने के आसार कम हैं। आगे हम बात करते हैं कि कोर्ट ने इसमें क्या संदेश दिया। अदालत ने साफ कहा कि घरेलू हिंसा के मामलों में अदालतों को सावधानी बरतनी चाहिए ताकि निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया ना जा सके। किसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले ये जांच लेना ज़रूरी होता है कि क्या वह व्यक्ति पीड़ित के साथ उसी घर में रह रहा है या नहीं रह रहा है। अब हम बात करते हैं कि इस फैसले का महत्व क्यों अहम है, क्यों ये मुकदमा अहम है। ये फैसला उन मामलों में एक मददगार साबित होगा जिन मामलों में पति के दूर दराज के रिश्तेदारों को भी बिना किसी ठोस वजह के फंसा दिया जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि सास और पति के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई तेज़ी से की जाए और 60 दिनों के भीतर इस मामले को निपटा दिया जाए। अब हम बात कर लेते हैं इस मुकदमे के नाम का। आखिर ये मुकदमा किस नाम से रूलिंग में मिलेगा? कृष्णावती देवी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025।